हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और करंट टॉपिक पे बात करूंगी और मेरा आज का टॉपिक है सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो कोरोना वायरस 2020 में आया था वो 2021 के कोरोना वायरस से कैसे डिफरेंट है और इसे हम सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस क्यों कह रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस को रोज़ देखने के लिए। तो अब हम बात कर रहे थे 4 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस के बारे में, जिससे मैं आपको सबसे पहले बता दूं फर्स्ट टाइप आती है प्राइमरी कोरोना, जो कि 2020 में हमारे इंडिया में आया था। सेकेंड टाइप आती है जो फॉरेन कंट्री से कोरोना वायरस आया था, न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस, जैसे कि ब्रिटेन, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका से। थर्ड आती है पोस्ट वैक्सीन कोरोना वायरस, जिसमें आपने अगर एक डोज लगवा ली है वैक्सीनेशन की, उसके बाद भी आप कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। फोर्थ टाइप आती है री इन्फेक्शन कोरोना, जिससे आपको दूसरी बार कोरोना हुआ है। ये 4 टाइप्स हैं। अब ये जो 4 टाइप्स हैं, अब ये डिपेंड करता है आपको कोरोना वायरस कौन सी टाइप में हुआ है, किस तरीके से आप कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। अब उससे आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे। ज़रूरी नहीं है जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स सेम हैं। किसी को गले में खराश है, किसी को सांस लेने में तकलीफ है, किसी को फीवर हो रहा है। सो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टाइप में कोरोना वायरस हुआ है। उसके अलावा अब मैं आपको बता दूं, ये जो कोरोना वायरस सेकेंड वेव शुरू हुई है, इसके सिम्टम्स टोटली डिफरेंट हैं, क्योंकि इसमें जो फीवर है वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहता है। बट अभी जो कोरोना वायरस है ये बच्चों और एडल्ट्स में भी फैल रहा है, बट इसमें हमें डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों और एडल्ट्स का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और इस कोरोना वायरस में ये भी है कि इसमें आपका इन्फेक्शन ज़्यादा देर तक रहेगा, बट वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होगा। अब जो फर्स्ट कोरोना वायरस था वो 50 या 40 के ऊपर के एज के लोगों को ज़्यादा फैल रहा था, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है एडल्ट्स के मुकाबले जो है वीक होता है, इसीलिए उन पे ये ज़्यादा असर कर रहा था। बट अब बच्चों और एडल्ट्स पे ज़्यादा फैल रहा है, उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। बट उससे पहले हम ये जो सेकेंड टाइप ऑफ कोरोना वायरस है, ये चीज़ क्या है वो मैं आपको बता दूं। इस कोरोना वायरस को हम म्यूटेशन कोरोना वायरस कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब अब ये जो कोरोना वायरस आया है इसके जेनेटिक्स में डिफरेंस है। अब ये जो पहला कोरोना वायरस था उसके मुकाबले अब इस कोरोना वायरस के जो जीन्स हैं उसमें चेंजेस आ चुके हैं और ये नया रूप लेके अब हमारे वर्ल्ड में फैल रहा है, जिसके सिम्टम्स भी अलग हैं और ये जो छोटी एज के लोग हैं उन पे भी असर कर रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरोना वायरस है ये बच्चों से लेके एडल्ट्स पे इतना ज़्यादा हावी क्यों है, क्योंकि अब हम देखें कि वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, जिसकी एज लिमिट 40 के ऊपर बताई गई थी कि 40 या 45 के ऊपर के एज वालों को वैक्सीनेशन लगवानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फर्स्ट कोरोना वायरस था वो इन लोगों पे ज़्यादा असर कर रहा था। अब ये जो कोरोना वायरस है वो 30+ के लोगों पे ज़्यादा असर कर रहा है, क्योंकि वो वैक्सीन नहीं है और कोरोना वायरस अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए अब छोटी एज वालों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए जो हमारी गाइडलाइंस हैं अब ये जारी की जा रही हैं कि 18+ के लोगों पे भी वैक्सीनेशन होगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस अब उन पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। और अगर हम देखें कि जो पहले वाला कोरोना वायरस था उसका जो डेथ रेट था उसमें 40 या 50 के ऊपर के लोग थे, बट अब हॉस्पिटल्स में देखें तो 18+ यानी कि बच्चे और एडल्ट्स ये मोस्टली कोरोना पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में। इसीलिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि 18+ के लोग भी अब वैक्सीनेशन लगवाएं। ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस है ये सिर्फ बड़ों पे नहीं बच्चों पे भी असर कर रही है, इसीलिए हमें वैक्सीनेशन अब लगवा लेनी चाहिए। जो भी हमारी गाइडलाइंस आ रही हैं हम उन्हें फॉलो करना चाहिए, बट फिर भी वैक्सीनेशन के बाद भी आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी प्रॉपरली प्रूफ नहीं हुआ है कि ये वैक्सीनेशन 100% आपको कोरोना से बचा के रखेगी। इसीलिए आप जब भी बाहर जाएं तो मास्क पहने, अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें और लोगों से दूरी बना के रखें और जितना हो सके घर पे रहें। अब मैं आपसे मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप योरसेल्फ एंड योर फैमिली सेफ। Thanks for watching.